नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खबर दिन पर। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात भोपाल की। एमपी में इन्फ्लुएंजा का पहला केस आया है सामने। बैरागढ़ के युवक में H3N2 संक्रमण पाया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने इन्फ्लुएंजा के पहले केस की पुष्टि की है। स्वास्थ्य विभाग को नहीं मिली है युवक की कोई कॉन्ट्रैक्ट हिस्ट्री। स्वास्थ्य विभाग को युवक की ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं मिली है। बुखार, खांसी, जुकाम के बाद 4 दिन पहले युवक के लिए सैंपल लिए गए थे। एम्स में हुई है युवक की जांच। घर में ही इलाज चल रहा है युवक का। आज भोपाल में H3N2 का एक पेशेंट आइडेंटिफाई हुआ है। एम्स में जांच के बाद ये जानकारी मिली है कि H3N2 का एक पेशेंट मिला है, पर वो पूरी तरह स्वस्थ है, घर पर है। हॉस्पिटलाइजेशन की कहीं कोई दिक्कत की जरूरत नहीं है। उनको केवल जुकाम, सर्दी की शिकायत है और उनके सभी पैरामीटर्स ठीक हैं और वो घर पर ही है। हॉस्पिटलाइजेशन की कहीं कोई जरूरत नहीं है और सभी चीजें, उनकी सभी पैरामीटर्स नियंत्रण में। और ज्यादा जानकारी के लिए शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, इन्फ्लुएंजा की पुष्टि हुई है, एक मरीज मिला है, आखिर क्या कहना है स्वास्थ्य विभाग का और हिस्ट्री के बारे में? पूरी जानकारी विस्तार से दीजिए इसके बारे में। जैसे इस युवक को 3 से 4 दिन पहले सर्दी, खांसी, जुकाम की शिकायत थी और उसी के चलते उसने एम्स अस्पताल में इन्फ्लुएंजा का जो नया वायरस है उसकी जांच कराने के लिए सैंपल दिया था और आज जो सैंपल रिपोर्ट आई है उसमें यह संक्रमित पाया गया है। और उसके बाद जो है स्वास्थ्य विभाग की टीम ने इसके घर पर ही इसको क्वारंटीन किया है और जो आवश्यक दवाइयां हैं वो इसको उपलब्ध कराई हैं। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि किसी तरह की कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ये युवक जो है जिसमें इस वायरस की पुष्टि हुई है वो पूरी तरीके से स्वस्थ है, लेकिन एहतियातन के तौर पर उसको भी घर में क्वारंटीन किया गया है। हालांकि अब उसके परिवार के लोगों से भी बातचीत की गई है कि उसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री या फिर कॉन्टेक्ट हिस्ट्री ऐसी तो नहीं है कि किसी व्यक्ति से, संक्रमित व्यक्ति से वो मिला हो। इस सब की जांच जो है वो की जा रही है और आने वाले समय में उसके परिवार वालों के भी सैंपल लिए जा सकते हैं। जी ठीक, बहुत शुक्रिया। आप लगातार बने रहिएगा, फिर आपके पास लौटूंगी अगली खबर पर। एक और बड़ी खबर है। 9 केंद्र अध्यक्ष और सहायक केंद्र अध्यक्ष पर कार्रवाई हुई है। लापरवाही के आरोप में ये कार्रवाई की गई है। बोर्ड परीक्षाओं की गोपनीयता और विश्वसनीयता में लापरवाही हुई है। आयुक्त लोक शिक्षण अभय वर्मा ने निलंबित किया है। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने सिफारिश की थी। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, क्या है पूरा मामला, बताइए विस्तार से। बिल्कुल, जिस तरीके से अभी 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का आयोजन कराया जा रहा है उसी दौरान कुछ जिलों से इस तरह की सूचनाएं प्राप्त हुई थी कि पेपर बंटने के पहले ही पेपर लीक हो गया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ था। और उसी सब मामले को संज्ञान में लेते हुए जो इस सभी जिला कलेक्टरों को इस मामले में जांच प्रतिवेदन बनाने के निर्देश दिए गए थे। तो जो जिला कलेक्टर की तरफ से जो जांच प्रतिवेदन शिक्षा विभाग को मिले हैं उसके आधार पर ये पता चला है कि 9 केंद्राध्यक्ष और सहायक केंद्राध्यक्षों के द्वारा कहीं न कहीं लापरवाही परीक्षा जैसे गोपनीय कार्य में बरती गई है और उसी के बाद इन जो 9 लोग हैं जो सहायक केंद्राध्यक्ष और केंद्राध्यक्ष हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे थे। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रायपुर की, जहां पर विधानसभा में सीएम भूपेश बघेल ने निशाना साधा। ईडी के कार्रवाई पर सीएम ने निशाना साधा है। बीजेपी पर सीएम भूपेश बघेल ने निशाना साधा। हमारे समय फाइलों में कागज मिलता है, बीजेपी के शासन में नोट मिलता था। आपको जांच करने में नहीं कोई इंटरेस्ट, बदनाम करने में इंटरेस्ट है। सीएम के विभागों से संबंधित बजट सदन में पारित। अनुदान मांगों पर चर्चा के बाद सदन में पारित हुए हैं। सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई है। मुख्यमंत्री के विभागों पर चर्चा हुई। 7 घंटे 48 मिनट तक चर्चा चली है। सदन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बयान दिया है। कितने ऐसे एफआईआर दर्ज हैं छत्तीसगढ़ में जो वर्षों पुराने हैं, 2014 के, 2000 उसके पहले के, उसके बाद 16-17 के, वो सारे एफआईआर दर्ज हैं लेकिन उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अभी जो इसमें कुछ कोयला व्यापारी या कुछ हमारे खनिज विभाग के अधिकारी, हम मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों के खिलाफ जो कार्रवाई की है,
अब वो जांच चल रहा है, जून की घटना है, अब मार्च आ गया, 6 महीना 9 महीना हो गया, लेकिन अभी तक के वो जांच के तह में पहुंचे ही नहीं है। तो आप फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत ही नहीं कर पाएंगे। और बातचीत में तो वो कहते भी हैं कि ये लोकसभा चुनाव तक चलेगा। तो उद्देश्य क्या है? मैंने आपको बताया कि झारखंड है, आसाम है, उत्तर प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, और तो और अधिवेशन के पहले यहाँ छापा डाला। आप सबने देखा कि जो लोगों को जिम्मेदारी दिए थे उन सबके घर में छापा डाल दिए। जो वेंडर है उसके यहाँ बैठ गए, नोटिस भी नहीं दिए, वहां बैठ गए। तो आपका उद्देश्य क्या है? आपका उद्देश्य राज्य सरकार के या अधिकारियों को, कर्मचारियों को बदनाम करना और उसको प्रताड़ित करना, हतोत्साहित करना, डराना, ये आपका उद्देश्य है। आपका उद्देश्य भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना नहीं है। यदि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना है तो मैंने तो कहा था भाई, नान घोटाला, सीएम सर, सीएम मैडम कौन है? और उसमें तो ऑफिस में, कार्यालय में करोड़ों रुपए पकड़ा गया था। बेरोजगारी भत्ते पर छत्तीसगढ़ में सियासी घमासान मचा है। विधानसभा में भी बेरोजगारी को लेकर चर्चा हुई। भत्ता पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक देखने को मिली। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने बेरोजगारी का मामला उठाया और सरकार से प्रदेश में बेरोजगारी की परिभाषा पूछी। चंद्राकर ने CMIA के आंकड़े पर भी सवाल उठाए और कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी दर 0.5% बताई जा रही है, लेकिन संख्या बताना संभव नहीं है। इस पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि हम जिस सर्वे को मान रहे हैं उसे पूरी दुनिया मान रही है। बीजेपी को गर्व करना चाहिए, सबसे कम बेरोजगारी छत्तीसगढ़ में है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बेरोजगारी भत्ता की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ सरकार बेरोजगार कौन है ये परिभाषा तय नहीं कर पाई है। आज के प्रश्नों के उत्तर में दिया बोल रहे हैं, लेकिन जब तक नियम वो पटल में नहीं रखते, नियम राज्यपत्र में प्रकाशित नहीं होता, तब तक वो माना नहीं जाता। बेरोजगारी भत्ता के लिए हम आवेदन लेंगे, यही हमने कहा। हमने क्राइटेरिया सेट किया है। हमने कहा है कि उसमें आप आय का मापदंड रखा है, हमने उसमें उम्र का मापदंड रखा है, हमने उसमें सरकारी नौकरियों का मापदंड रखा है। कोई भी जो उस आय की सीमा से और उससे अंदर में रहेगा, हम सब उनको बेरोजगारी भत्ता देंगे। युवाओं को बेरोजगारी भत्ता के नाम पे अब ठगा जा रहा है। 4 सालों तक कोई भी इनको भत्ता नहीं दिया गया। पिछले पेंडिंग को हम देखें तो प्रत्येक युवा का 1.25 लाख रुपए का बकाया कर्जा भूपेश बघेल की सरकार का के ऊपर है, हर एक युवा का। कि भारत सरकार लगातार, चाहे अभी बेरोजगारी की सर्वे की रिपोर्ट की बात है, चाहे जनगणना की बात हो, आखिर में अध्यक्ष महोदय, हम लोगों को कहीं कहीं आधार तो लेना पड़ेगा। आखिर में हेड काउंट किए क्यों किए? भारत सरकार जनगणना करती तो आरक्षण के लिए हमको हेड काउंट करने की जरूरत पड़ती क्या? नहीं किया। अभी आप देखेंगे ये सर्वे आप नहीं करें, और इस सर्वे को पूरी दुनिया मान रही है। इसको चैलेंज करके देख लीजिए, पूरे दुनिया मान रही है अध्यक्ष महोदय, और ये उपलब्धि छत्तीसगढ़ की है। इनको तो गर्व करना चाहिए। छत्तीसगढ़ में सबसे कम बेरोजगारी है, और उसमें इनको आपत्ति हो रही है। प्रधानमंत्री आवास को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासी पारा हाई है और इस मसले पर सरकार और विपक्ष आमने सामने है। कल राजधानी में बीजेपी ने विधानसभा घेरने की कोशिश की थी। बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने कल आंसू के गोले छोड़े थे, जिसको लेकर सियासत भी शुरू हो गई। बीजेपी ने इसको लेकर सरकार पर हमला बोला। प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़ने को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने इसे जलियांवाला बाग की घटना से जोड़ दिया। अरुण साव ने कहा कि सरकार की कार्रवाई नादर शाह और तुगलक की याद दिला रही है, तो वहीं बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। जिस जनता ने आपको मुख्यमंत्री बनाया, उस जनता पर अपने अधिकार के लिए लड़ने आते हैं तो उन पर लाठियां बरसाते हैं, गोले दागते हैं। हिंदुस्तान में कहीं ऐसा नहीं होगा कि भीड़ पर बम फेंके जाएं, अश्रु बम फेंके जाएं भीड़ पर। गरीबों की हक की लड़ाई चलती रहेगी। आपके ये बैरिकेडिंग, कि आपके अश्रु गैस के गोले, कि आपकी लाठियां हमारी हौसले नहीं तोड़ सकते। ये गरीब विरोधी सरकार, ये अन्यायी सरकार, ये अत्याचारी सरकार, ये तानाशाही करने वाली सरकार, ये नादिर शाह और तुगलक को याद दिलाने वाली सरकार को जनता सबक सिखाएगी, और जनता ने कल अपना मूड दिखा दिया है।
छत्तीसगढ़ की सियासत अब मूछ और बाल के इर्द गिर्द घूम रही है। राम विचार नेताओं के द्वारा अनंत कुमार साय के बाल न कटवाने वाले बयान पर सीएम भूपेश बघेल और मंत्री कवासी लखमा ने बीजेपी पर निशाना साधा। भूपेश बघेल और मंत्री लखमा ने कहा कि राम विचार नेताओं उन्हें फंसाया है। अनंत कुमार साय बाल काटने के लिए तैयार नहीं है, ये जबरदस्ती बोला गया है, लेकिन खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने जो बोला है वो पक्का है। बात यह है कि अनंत कुमार साय जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन उसके बाल नहीं कटाने की चुनौती किसने दी? राम विचार नेता हमने। गजब है भाई, राम विचार नेता हम खुद कसम खाते समझ आता, नंद कुमार साहब की कसम खिलवा दिए। अब उस भोले भाले को उस समय भी निपटा दिए थे, जाके मरवाई में अजीत जोगी से चुनाव लड़वा दिए, नेता प्रतिपक्ष निपट गए, रमन सिंह मुख्यमंत्री बन गए। तो ये काट के हांडी बार बार नहीं चढ़ने वाला है। जबरदस्ती राम विचार नेता ने वो जो नंद कुमार साय को जबरदस्ती बोला है, नंद कुमार साय बाल काटने के लिए तैयार नहीं है। ये कल ही अभी व्हाट्सएप में चल रहा है। वो झूठा पता दिया है, वो ईमानदार आदमी है, उनको टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उनको सामने कुर्सी नहीं मिलता है। राम विचार अपना मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में और इसको नंद कुमार साय को फंसाया है, वो नहीं कर रहा है। लेकिन हमारा जो खाद्य मंत्री जो बोला है वो पक्का है। मैं अभी अंदर में पूछा हूँ, वो पक्का बात किया है। रायपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। अवैध मकान निर्माण का नियमितीकरण को लेकर मेयर एजाज ढेबर का बयान आया है। 1 अप्रैल से महंगा होगा नियमितीकरण, 31 मार्च तक करा ले नियमितीकरण, 1 अप्रैल से 10% बढ़ेगा जुर्माना। मेयर ने लोगों से अपील की है जल्द से जल्द सभी अपना कराएं नियमितीकरण। एक सरकार की बहुत अच्छी योजना है और जो लोग के मकान बन गए हैं, ये वो नहीं है कि शहर में जैसे मकान लोग ने कुछ आगे बनाए, कुछ पीछे बनाए, कुछ पहले से ज़्यादा लोग ने, जैसे जगह 2000 स्क्वायर फीट है तो 2200-2300 में कुछ लोग के, तो सरकार ने एक अच्छा मौका दिया है नियमितीकरण का। तो आदमी को नियमितीकरण के लिए सरकार के वो भी है कि अगर नियमितीकरण हो जाता है तो आपका जो मकान है वो वैलिड हो जाएगा। तो जब ये व्यवस्था जब चल रही है तो ये सब लोगों को इस व्यवस्था का पालन करना चाहिए। और अभी 1 अप्रैल के बाद अगर आप नहीं करेंगे तो नियमितीकरण का हुआ और 10% और बढ़ा के लिया जाएगा। तो उसके पहले हमारे पास बहुत समय है, अभी 15 दिन हमारे पास समय। तो ये सब लोगों से मैं आपके माध्यम से भी अपील करता हूँ रायपुर की जनता से कि एक अच्छा अवसर है, एक अच्छा अवसर है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें नियमितीकरण, अगर ज़्यादा से जिन लोगों को इसमें जो मकान में जो थोड़ी बहुत जो परेशानी है या जो थोड़े बहुत लगते हैं कि हम नियमितीकरण में हम दायरे में हैं, उन लोगों को बहुत जल्दी नियमितीकरण करवा। दुर्ग से बड़ी खबर की बात करेंगे। ऑनलाइन सट्टेबाजी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। महादेव ऐप के खिलाड़ी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई। वैशाली नगर में संचालित ब्रांच को पुलिस ने ध्वस्त किया है। ऑनलाइन सट्टेबाजी में 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। लैपटॉप, मोबाइल और एटीएम कार्ड बरामद किए गए हैं। पूरे ही मामले में जल्द खुलासा और होगा। राजनांदगांव में मोहारा बाईपास स्थित शराब भट्टी हटाने की मांग को लेकर आज बड़ी संख्या में वार्डवासियों ने बीजेपी नेतृत्व में आबकारी विभाग पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। लोगों ने शराब दुकान से आए दिन हो रही समस्याओं को लेकर कलेक्टर को जानकारी दी और जल्द शराब भट्टी नहीं हटाने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी। लगातार पिछले 3-4 वर्षों से मोहारा वार्ड के वार्डवासी महिलाएं और जो युवा हैं वे लगातार वहाँ शराब भट्टी को हटाने के लिए आंदोलनरत है, प्रयासरत है। अभी तक शांतिपूर्ण उनके द्वारा आवेदन निवेदन कलेक्टर साहब को भी दिया गया, महापौर और मुख्यमंत्री जी को भी लगातार आवेदन वगैरह दिया गया था और इन्हें आश्वासन भी मिला था कि मार्च के आसपास हटा दिया जाएगा। लेकिन अभी वर्तमान में देखा जाए तो किसी भी तरह का आबकारी विभाग के द्वारा न तो कोई नोटिफिकेशन जारी किया गया है, ना ही किराए के लिए कोई आवेदन विज्ञापन वगैरह जारी हुआ है, ना ही किसी तरह का स्थल चयन हुआ है। और हम लोग मांग यही करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द कलेक्टर साहब जो घोषणा किए हैं और मुख्यमंत्री की तरफ से भी PDF आए हैं, तो इस पर कार्रवाई जल्द से जल्द हो, ये हमारी मांग है।
गरियाबंद और महासमुंद में हाथियों के आने से लोगों में दहशत है। गरियाबंद के मैनपुर में हाथियों के दल ने डेरा डाल दिया है। क्षेत्र में 32 हाथियों का दल उत्पात मचा रहा है। उन विभाग में ठेमली, बोयर गांव, अड़गड़ी, पेंड्रा सहित कई गांवों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। वन विभाग की टीम अलग अलग हिस्सों में हाथियों पर नजर रख रही है। उधर महासमुंद जिले में 3 हाथियों का आतंक लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में मौसम का मिजाज बदल चुका है। अधिकांश हिस्सों में हल्की, मध्यम और बारिश और गरज के साथ ही बौछारें पड़ रही हैं। मौसम विभाग ने कई जिलों में ओले की गिरने की भी संभावना जताई। कुछ स्थानों पर तेज आंधी चलने की भी बात कही जा रही है। तीन तस्वीरें आपको अलग अलग जगह की दिखा रहे हैं। मौसम का मिजाज बदल चुका है और मौसम में ठंडक आ चुकी है। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदला, कई जिलों में बारिश हो रही है। और बुलेटिन में चलते चलते आपको दिखाते हैं सीआरपीएफ की महिला जवानों का हैरत अंगेज करतब, जिसमें महिला बाइकर्स ने जहां अपना जलवा दिखाया तो वहीं महिला जवानों ने शस्त्र के साथ परेड का शानदार नमूना भी पेश किया। मैडम हम सब साइड हो जाएंगे अपने आप हो जाएंगे। आइडिया है सब हमको जा रहे हैं 12 लोग। ये झंडा सहित ताली बजाओ।